दोस्तों इस बुक का रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। इस बुक को रिव्यू अनबॉक्सिंग करने से पहले इस मैम के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि ये मैम यूट्यूब पे क्लास कराती है और इनका एप्लीकेशन वेबसाइट चलता है न्यू क्लासेस, ठीक है, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप चेक कर सकते हैं। तो इस बुक का मैं रिव्यू करने से पहले और इस बुक का जैसे नाम पढ़ लीजिए, वर्ड पावर रूट वर्ड लिखा हुआ है, तो ऐसे ही वर्ड मीनिंग का बुक है, यानी कि इसमें रूट वर्ड का है। आप पहली बार इस बुक को मतलब कि समझ रहे होंगे रूट वर्ड क्या होता है, वर्ड क्यों याद करना चाहिए, ये आपके मन में प्रश्न हो रहा है, तो मैं इस प्रश्न को पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे टाइम दिया हुआ है कि मैं कितने समय से कितने पर रिव्यू किया हूँ, तो आप डायरेक्ट जाके रिव्यू देख सकते हैं। लेकिन आप चाह रहे हैं कि वर्ड क्या होता है जानना चाह रहे हैं, रूट वर्ड जानना चाह रहे हैं, तो मैं बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, इंग्लिश के लिए ना हिंदी भाषा सीखना है तो हिंदी शब्द आना चाहिए, और तो हिंदी शब्द हमको आसानी से मिल जाता है। गाना के ज़रिए कोई लोग बोलते हैं, किताब पढ़ते हैं, कुछ भी मतलब इंडिया में तो हिंदी हम लोग को मिल जाता है, यानी कि बिहार में है जहाँ पे जो भाषा बोल रही है वो भाषा आसानी से मिल जाता है। लेकिन हमको इंग्लिश के लिए है ना, तो हमको इंग्लिश के लिए वर्ड मीनिंग वर्ड याद करना होगा, ठीक है। तो ऐसा तो जनरल सभी पर्सन को इंग्लिश बोलना चाहिए, इंग्लिश याद करने के लिए वर्ड याद करना चाहिए। लेकिन आप अगर कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई कंपटीशन या गवर्नमेंट की एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं, तो अगर इंग्लिश में सब्जेक्ट है तो आप देखिए कितना जो भी प्रश्न रहेगा प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन उठा के ऐसे प्रश्न देखिएगा, तो उसमें वर्ड जिसका वर्ड नहीं आएगा ना, वर्ड नहीं समझ में आएगा, तो आपको वो क्वेश्चन नहीं बनेगा। इस कारण है कि इंग्लिश पढ़ने के लिए, इंग्लिश समझने के लिए आपको वर्ड आना जरूरी है। तो वर्ड आएगा तभी उस प्रश्न को समझ पाइएगा, और वर्ड जानते रहिएगा तो उसका आसानी से उसका सल्यूशन हल कर पाइएगा। जैसे मैं एग्जांपल लूँगा, जैसे कि 4 सिनोनिम्स दिया रहेगा, एक ठो गलत सिनोनिम्स दिया रहेगा, कहेगा कि जो गलत है रॉन्ग चुनने के लिए, तो मतलब तीनों का वर्ड हमको आना चाहिए, तब मैं उसको सही कर सकता हूँ। ये भी है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब भी है। और भी बहुत सारा होता है, जैसे कि पासेज, इंग्लिश में जो टॉपिक है उसमें वर्ड का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर वर्ड नहीं आ पा रहा है तो ये सब नहीं बनेगा। कोई भी इंग्लिश का क्वेश्चन आपको समझना होगा, ठीक है, कि क्या क्वेश्चन कर रहा है, तो आपको उस इंग्लिश वर्ड में या तो रूल थोड़ा बहुत आना चाहिए और उसका वर्ड आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए वर्ड याद करना जरूरी है। अब मेन है कि वर्ड तो समझ गए कि याद करना जरूरी है, लेकिन वर्ड को कैसे याद करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इंग्लिश के भी जितना भी वर्ड होते हैं ना, आप एक तरह से देखिएगा तो सब एक दूसरे कनेक्ट करके उसमें थोड़ा सा जोड़ करके, जैसे हिंदी में समास पढ़ते हैं ना, सॉरी संधि पढ़ते हैं, तो थोड़ा जोड़ करके इस टाइप से बनाया जाता है। जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे विद्या में आले जोड़ता है तो विद्यालय बनता है, इसे जोड़ जोड़ के हिंदी का शब्द बनता है। उसी प्रकार से है इंग्लिश भाषा में भी है। इंग्लिश में जो वर्ड बनता है उसमें जोड़ जोड़ के एक इस ए वर्ड को, इस वर्ड को, छोटे टुकड़े को जोड़कर बड़ा वर्ड बनता जाता है, इससे फिर नया वर्ड बनते जाता है। तो आप छोटे से टुकड़ों को याद कर लीजिएगा ना, तो आपको बड़ा सा टुकड़ा याद करने में आसानी होगा। अभी आपको नहीं समझ में आया, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि आपको बायोलॉजी का मतलब समझना होगा, ठीक है, कि बायोलॉजी का असल में मतलब क्या होता है। असल में हम लोग जीव विज्ञान रख चुके हैं, लेकिन मान लीजिए कि बायोलॉजी का हमको मतलब नहीं पता होगा, तो जिसको तोड़ेंगे कि हमको बायो का मतलब पता होगा कि बायो मीन्स होता है जीव, लाइफ होता है जीवन होता है, और लॉजी मतलब होता है अध्ययन, पढ़े हुए हैं, तो हम जान जाएंगे कि बायो प्लस लॉजी जोड़ा गया है, यानी कि जीवों का अध्ययन के बारे में कर रहा है, यानी कि बायोलॉजी का मतलब हो जाएगा जीवों का अध्ययन। और भी बहुत सारा है, ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। ऑटो मीन्स होता है स्वयं, ठीक है, और बायो मीन्स होता है जीवन, ठीक है, और ग्राफी यानी कि स्वयं के जीवन के बारे में अध्ययन करना, ऑटोबायोग्राफी। इस टाइप से ऑटो का पता है, बायो का पता है, ग्राफी का पता है, तो आप लोग इस तरह से प्राप्त होते हैं। तो इसी को रूट बोलते हैं, यानी कि रूट से इसी को रूट बोलते हैं। नहीं बोलते कि पेड़ जो होता है जड़ को जड़ से मिल के बनता है। उस तरह से वर्ड को याद करने के लिए आप छोटा छोटा टुकड़ा को याद कीजिएगा, वही उसका रूट होता है। और भी बहुत सारा है, जैसे डेमोग्राफी, ऑटोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, इस टाइप से हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारा है। तो इस तरह से आप रूट वर्ड याद कीजिएगा। तो रूट, तो ये जो मैं बुक्स का रिव्यू करने वाला हूँ वो रूट वर्ड का है, यानी कि बहुत सारा वर्ड दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं स्क्रॉल करके आपको दिखा दे रहा हूँ। और तो पहले दिखाने से पहले इस बुक का क्या क्या इसमें कर रहा है, तो मैं थोड़ा पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है। न्यू वोकेबुलरी वर्ड पावर रूट वर्ड्स लिखा हुआ है। इसमें है, इस बुक में क्या चीज़ है, इसमें 2000 वर्ड विथ डिफिनीशन है।
यानी कि बोले ना कि बायोलॉजी का डिफिनीशन का बायो प्लस लॉजी प्लस इस टाइप से जीवों का अध्ययन, यानी कि 2000 वर्ड्स दिया हुआ है, साथ में उसका डिफिनीशन भी दिया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। दूसरा है कि 1000 से अधिक प्लस एडिशनल वर्ड्स दिया है, यानी कि नए नए वर्ड्स को जोड़ा गया है, ठीक है। और है 16 टेस्ट है, यानी कि इसमें टेस्ट होगा, यानी कि गलत सिनोनिम्स के रूप में लिया जाए या ऑटो एंटोनिम्स के रूप में लिया जाए, यानी कि कहा है कि इनकरेक्ट वर्ड को चुनिए या करेक्ट वर्ड को चुनिए, इस टाइप से आपको टेस्ट लिया गया है। 800 क्वेश्चन दिया हुआ है। और ये कैट, एसएससी, बैंक, सीडीएस, यानी कि जितने भी एग्जाम होते हैं जिसमें इंग्लिश आता है तो उन सब के लिए बुक क्या होता है कि इम्पोर्टेंट हो सकता है, यूजफुल हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर मनीषा बंसल मैम लिखा हुआ है, इस टाइप से है, आप पढ़ लीजिए क्या चीज़ है। इस बुक के बारे में प्रेफरेंस दिया हुआ है, सारांश की इस बुक में क्या क्या चीज़ है। देखिए तो मैं ऐसे आपको मैं पढ़ दे रहा हूँ, लेकिन आप स्किप कर लीजिएगा, आप समझ इतना में समझ गए होंगे। अगर मनीषा मैम से पहले कहीं क्लास करते होंगे तो इस बुक का इंपॉर्टेंस आप समझ गए होंगे। हाँ, तो आप इस बुक को परचेस कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। और नहीं करना चाह रहे हैं कि थोड़ा इस बुक का और जाने की से 1-2 पेज का पीडीएफ चाहिए तो कुछ कमेंट कीजिएगा, तो मैं कुछ पेज का यानी कि 2-3 पेज का आपको पीडीएफ दे दूंगा। आप पढ़ लीजिए कि इसमें कैसा सा वर्ड दिया हुआ है, ठीक है। 4-5 पेज का मैं दे दूंगा, ठीक है। और भी कमेंट कीजिएगा तो मैं हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। और मैं अब है तो यहाँ से वीडियो स्टार्ट ख़त्म हो चुका है, लेकिन मैं पढ़ दे रहा हूँ जो है, ताकि मैं आपको समझ में आ सके क्या क्या चीज़ लिखा हुआ है। इसी को मैं एक्सप्लेन करूँगा, मैं भी पढ़ के देख कर ही पढ़ के बता रहा हूँ। जैसे कि लिखा हुआ है द न्यू वर्ड पावर रूट वर्ड्स, सभी स्टूडेंट्स की वोकेबुलरी को इफेक्टिव मैनर में बढ़ाने का एक प्रयास है, यानी कि वोकेबुलरी वर्ड मीनिंग कैसे याद करना है, बढ़ाने का एक प्रयास है इस बुक का कहना है। ये बुक इस प्रकार से डिजाइन की गई है कि आप रूट वर्ड की सहायता से नए वर्ड को भी जो वो जल्दी सीख पाएंगे। यानी कि इसमें बहुत सा रूट वर्ड्स दिया हुआ है, रूट वर्ड्स, यानी कि इस रूट से नए नए जो भी वर्ड बनेंगे तो आपको आसानी से याद हो पाएंगे, वर्ड को समझ पाइएगा, ठीक है। और यहाँ कह रहा है कि वर्ड जो होता है, जैसे कि वर्ड का कोई पिक्चर थोड़ी बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई वर्ड होता है, जैसे कि डेमोग्राफी हो गया, चाहे ऑटोबाइक, किसी के वर्ड का पिक्चर नहीं बन पाता। जैसे एप्पल का तो हम लोग का पिक्चर बनता है तो एप्पल का याद आसानी से हो जाता है, लेकिन और भी बहुत सारा वर्ड होता है जिसका हम लोग पिक्चर नहीं बना पाते तो याद थोड़ी ना होगा। तो कह रहा है कि वर्ड्स को रटना तथा रट कर लंबे समय तक याद करना बहुत मुश्किल है। वर्ड लिस्ट को रटना अनरिवार्डिंग मोनोटोनियस क्या बोले टेम्पोररी है, यानी कि इसको बेकार है, यानी कि रट के याद कीजिएगा वर्ड को। जैसे डेमोग्राफी में से जनसंख्या इस टाइप से पढ़िएगा, पॉपुलर में लोकप्रिय, कोई भी रटिएगा तो ये बेकार चीज़ है, कितना रट पाइएगा, क्योंकि वर्ड की भंडार है, बनते जा रहा है। और भी बहुत सारा बुक पढ़िएगा, बहुत सारा वर्ड है तो कितना को रट पाइएगा। लेकिन एक रूट याद कीजिएगा तो उस रूट से जितना भी सब वर्ड बन रहा है वो सब याद हो जाएगा साथ में, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना रहता है। तो इसमें रूट ही दिया हुआ है, आगे मैं पढ़ रहा हूँ क्या चीज़ है। एक रूट से बहुत सारे वर्ड बनते हैं, अतः यदि हमने एक रूट को याद कर लिया तो हम उस रूट से बनने वाले सभी वर्ड को याद कर लेंगे। इस बुक में लिखा हुआ है, आसानी से समझ सकते हैं। वर्ड्स याद करने की इस टेक्निक को न्यू अप्रोच नाम दिया गया है। चलो, कह रहा है कि रूट्स को बेस बनाकर याद करने का ये मेथड वर्ड डिसेक्शन टेक्निक मेथड है, यानी कि वर्ड को पार्ट बाई पार्ट तोड़कर, यानी कि हिंदी में समझते हैं कि किसी भी शब्द का मतलब समझना है तो शब्द को तोड़ देते हैं। जैसे विज्ञान का अर्थ समझना है तो विज्ञान प्लस ज्ञान, विज्ञान को तोड़ देते हैं। इसी तरह इंग्लिश में किसी भी वर्ड को समझना है तो इंग्लिश के वर्ड को हम लोग क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। मैं स्पीड में बता रहा हूँ, अपने हिसाब से क्या करिएगा, स्पीड मैनेज कर लीजिएगा। डिसेक्शन यानी कि डिस प्लस अर्थ का होता है, डिसेक्शन को अब तोड़ेंगे, डिस प्लस सेक्ट, यानी कि डिस का अर्थ हो जाएगा अलग करना और सेक्ट का अर्थ हो जाएगा काटना, और आयोन नाउन सफिक्स है, ठीक है। तो इस टाइप से डिसेक्शन का आपको याद हो जाएगा। और वो इसमें जो टॉपिक है मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या चीज़ है। हाँ, तो देखिए इसमें पहला है रूट वर्ड है, यानी कि ए कितना इसमें लेसन है मैं आपको बता दे रहा हूँ। टोटल इसमें है, अभी नीचे जा रहा हूँ, सब नीचे इसको करें 167, ठीक है। 167 इसमें पेजेस हैं, ठीक है, पेज नंबर है 179, ठीक है। और सीरियल मतलब कि 167 चैप्टर है और 189 क्या पेज नंबर है। आप बुक लीजिएगा तो पहचान कर लीजिए कि बुक सही लिए हैं कि गलत लिए हैं, ठीक है। और इंटरफेस जो होगा फर्स्ट फ्रंट इस टाइप से दिखेगा, और इस टाइप से इसमें क्या होगा कि इस टाइप से आप देख लीजिएगा। और बुक खरीदिएगा तो मिला लीजिए कि यही बुक है कि दूसरा है, और इस टाइप से इसमें देखो खरीदने का मन होगा खरीदिएगा, ठीक है। नहीं तो 1-2 पेज का मैं PDF दूंगा,
ठीक है, कमेंट कीजिएगा किसी प्रकार का हेल्प के लिए, और एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, कहीं आपको कोई वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने टाइप से वीडियो